अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग क्वेश्चन आवर विद मोना आलम। मुलाकातों का सिलसिला जो है वो चल रहा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। कभी गवर्नमेंट और वज़ीर आज़म की मुलाकात और फिर आज तहरीक इंसाफ और अपोजिशन का वफ्द जाकर मिला। नाज़रीन, ये कोई आइडियल सिनेरियो यकीनन नहीं है। उसकी वजह यह है कि जाहिर है द टॉप जज ऑफ द कंट्री, अगर उनकी मुलाकातें किसी भी उस शख्स से हों जिनके केसेस उन्हीं के पास जाने हैं, तो एक जहन में एक बात आ जाती है कि अगर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस मेरिट पर भी हो, तब भी उसके बावजूद भी जो एक प्राइमरी नुक्ता है कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए, उसके ऊपर एक अभाम, एक क्वेश्चन मार्क आ सकता है। इसलिए कि अच्छा, किसी की अगर कुर्बत नज़र आए कि अदालत से, तो जो भी फैसला होगा उसको उस निगाह से देखा जाएगा कि प्रॉबेबली कोई एक्स्ट्रा कोई रियायत दी जा रही है या कुछ फेवर दिया जा रहा है। तो कोई आइडियल सिनेरियो नहीं है ये, लेकिन प्रॉबेबली इस वक्त जो सर्कमस्टांसेस हैं मुल्क में, वहाँ पर एक आइडियल सिनेरियो की तवक्को की जा सकती है या नहीं की जा सकती, ये भी इसके बिल्कुल बरक्स एक दूसरा सवाल उठ जाता है। क्योंकि जो पीटीआई का वफ्द जो मिला है, उनका तो ये कहना है कि हमारे तो जो हमें रिलीफ कोई मिलता भी है अदालतों से, उन पे अमल दरामद नहीं हो पाता। जो बेसिक हमारे हवाले से जो एक रिक्वायरमेंट्स हैं या मैनुअल जो कहता है किसी भी कैदी को लेकर, बिलखुसूस खान साहब चूँकि जेल में हैं, तो उनके मैनुअल के हिसाब से, जेल मैनुअल के हिसाब से जो चीज़ें उनको इंटाइटल्ड हैं वो भी उन तक नहीं पहुँच रही हैं। तो इस वजह से वो कहते हैं कि ये नागुज़ीर हो गया है कि हम ये शिकायत चीफ जस्टिस तक पहुँचाएँ। जाहिर है कि मैटर्स ऑफ कंसर्न है। अभी इस वक्त पीटीआई का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि उनकी मुलाकात ही किसी की खान साहब से नहीं कराई जा रही सिंस अ लॉन्ग टाइम। साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ी शिकायत है कि उनके घर वालों तक से उनका कोई राब्ता नहीं करवाया जा रहा। ऑब्वियसली ये शिकायत पिछली जो अपोजिशन थी, जब वो कैद में थी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, उनको भी यही शिकायत रही थी। लेकिन वही लोग अब जब गवर्नमेंट में हैं, उनके गवर्नमेंट में होते हुए यही शिकायत उनके ओपोनेंट को आ रही हैं, तो क्या ये हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल नहीं आता? क्योंकि ये मामला अदालत ने हल नहीं करना है। ये सारे वो मामलात हैं कि जो एग्जीक्यूटिव ने इनको अमली जामा पहनाना है, कि जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है। इस हवाले से जो चीज़ें हमारे पास हैं, हमने कुछ मजमूई तौर पे इकट्ठी की हैं, वो देखते चलिएगा। फिर इसमें एक और हमने इसके साथ जोड़ी है, वो है आर्मी चीफ का बरतानिया दौरा और उसके ऊपर होने वाला पीटीआई यूके ने जो एहतजाज किया, वो एक खासा मायूब सिलसिला बना और एक उल्टी एम्बेरसमेंट का सामना पीटीआई को रहा। किस तरह से, वो भी हम इसमें इस पूरे कंटिन्यूटी में आपको दिखाएंगे, बिगिनिंग फ्रॉम द मीटिंग्स विद द चीफ जस्टिस एंड देन द आर्मी चीफ्स विजिट टू द यूके। चीफ जस्टिस से मुलाकातें। नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ के साथ रुकनी वफ्द ने चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात की, जिसमें बानी पीटीआई के केसेस पर बात हुई। चीफ जस्टिस से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मुलाकात चीफ जस्टिस की दरख्वास्त पर की गई। चीफ जस्टिस ने अदालती रिफॉर्म्स के हवाले से 10 नुकाती एजेंडा शेयर किया। हम अपनी तजावीज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को देंगे। बैरिस्टर गौहर ने बताया कि हमने चीफ जस्टिस को कहा कि आपके हुक्म पर कोई अमल दरामद नहीं होता। हमने पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनान पर एफआईआर की भी बात की। चीफ जस्टिस को फराहम करदा डोजियर पर भी गुफ्तगू हुई। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सरमार अकरम राजा कहते हैं कि चीफ जस्टिस को आइन में दिए गए इंसानी हुकूक की पामालियों के हवाले से आगाह किया। अगर पाकिस्तान की आला अदलिया इन मसाइल को नहीं देखती तो फिर लोग मायूस होंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब भी कहते हैं कि सलमान अकरम राजा ने चीफ जस्टिस से मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बात की, उन्हें लापता अफराद के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी। चीफ जस्टिस को बताया गया कि पंजाब में हमारे खिलाफ पुलिस इस्तेमाल की जा रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि चीफ जस्टिस ने 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से बानी पीटीआई के खतूत पर भी बात हुई और हमने वाजे कर दिया कि हम 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानते। हमने अपने वकला को मिलने वाली धमकियों के हवाले से भी चीफ जस्टिस को आगाह किया और जजेस के खत और कुछ इदारों के मनफी किरदार का भी नुक्ता उठाया। उमर अयूब ये कहते हैं इससे कबल 19 फरवरी को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान के हमरा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से इस्लामाबाद में उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की थी। वज़ीर आज़म हाउस से जारी जो बयान हुआ उसके मुताबिक चीफ जस्टिस ने वज़ीर आज़म से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ मांगी। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को लापता अफराद के हवाले से मौसर इक़दामात में तेज़ी लाने की भी यकीन दहानी कराई। चीफ जस्टिस ने मुलाकातों के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस सीनियरिटी के मामले पर कानूनी जंग का आगाज़ हो गया है और ये एक दूसरा नाजरीन पेंडोरास बॉक्स है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जो दायर दरख्वास्त है उसमें मौक़िफ़ ये अपनाया है कि सदर को आर्टिकल 200 के शिक 1 के तहत जजेस के तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं हैं। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 200 के शिक का इस्तेमाल जुडिशल कमीशन के इख्तियार को गस्ब करके किया और दरख्वास्त में यह भी कहा गया कि एक जज को कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाकर तमाम इंतजामी इख्तियारात दिए गए, जिसने महज 2 हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुजारे। जजेस का ट्रांसफ़र करके सीनियरिटी लिस्ट
जिसमें तब्दीली लाना और तब्दील की गई है, ये हाई कोर्ट की इंतज़ामी उमूर की मदाखलत है। और दायर दरख्वास्त में ये भी इस्तदा है कि जस्टिस सरफराज डोगर को बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट काम करने से रोका जाए। इस तरह जस्टिस खालिद सुमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ को जुडिशल वर्क से भी रोक दिया जाए, ये भी कहा गया। दूसरी जानिब नाजरीन, जो आर्मी चीफ का दौरा है बरतानिया का, उस पर आते हैं। उसमें मौजूद वहाँ पर चीफ जस्टिस आर्मी चीफ जो हैं वो यूके में एज वी स्पीक मौजूद हैं, जहाँ आर्मी चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। आर्मी चीफ ने बरतानिया के वॉर लार्कहिल वॉर मिनिस्टर लार्कहिल गैरिजन का दौरा किया और रॉयल मिलिट्री अकेडमी सैंडहर्ट में 7वीं इलाकाई इस्तेहकाम कॉन्फ्रेंस से खिताब वो करेंगे। आर्मी चीफ के दौरे बरतानिया के मौके पर PTI बरतानिया ने एहतजाज किया और ये नाजरीन दिलचस्प बात है, और जिसके जवाब में वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि तहरीक इंसाफ को आर्मी चीफ का बरतानिया पर जो उनका जो इस्तकबाल हज़म नहीं हुआ, उनका जो एक ऑनरेबल इस्तकबाल था वो हज़म नहीं हुआ, और इसलिए मुट्ठी भर शरपसंद अनासिर सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि आर्मी चीफ का दौरा बरतानिया के खिलाफ सोशल मीडिया पर जो मुहिम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, और जो कोई भी पाकिस्तान की सालमियत, बका और मफाद को नुकसान पहुँचाएगा उससे कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। PTI एहतजाज नोटवर्दी बात यह है नाजरीन कि बुरी तरह नाकाम हुआ, और ये एक मैटर ऑफ फैक्ट है। 50 लोग तकरीबन वहाँ मौजूद थे और इन अफराद को कईयों को पता नहीं था कि वो वहाँ पर क्यों मौजूद हैं। ये तो बहरहाल अता साहब का ट्वीट है, लेकिन नाजरीन सुनिएगा कि जब वहाँ पर जो मौजूद जो एहतजाज में अपने लोग थे, जब उनसे सवालात हुए कि आपकी इतनी डिसमल आपकी पार्टिसिपेशन क्यों है, आपके लिए ये बहुत मायने खेज एहतजाज था, तो वो जो एहतजाज के शुरका थे, एहतजाजी थे, उनकी तरफ से जिस तरह के मंतक सामने आए उसके ऊपर एक छोटे से ये उनके शॉर्ट्स हैं, ये सुनिएगा। देखिए बात है आज के दिन वीकडे, जो आज लोग आए हैं वो आज वीकडे पे आए हैं। आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? बाकी लोगों से पूछ लें। आप बस इतना ही कहेंगे? बस इतना ही। जी नाजरीन, एक तरफ ये बताया जा रहा है कि वीकडे था इसलिए छुट्टी नहीं मिली लोगों को। जो शायान साहब हैं जो कि खासे एक्टिव PTI के वहाँ रुकन हैं यूके में, वो खुद भी ये कहते हैं कि मैं भी कॉलेज से आया हूँ इसलिए मुझे देर हो गई। और दूसरे जो साहब थे जिनसे पूछा गया तो वो कहते हैं आप उनसे जब पूछा गया कि वो एहतजाज में क्यों मौजूद हैं, उनको ये नहीं पता था। उन्होंने ये आगे दूसरे वाले जो शुरका हैं एहतजाज के, उनको ये सवाल पास ऑन कर दिया। यानी 50 लोग और उनके अंदर भी जो एक अवेयरनेस है इस पूरे एहतजाज को लेकर, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ा कॉज है, वो उस अवेयरनेस का ये उसकी ये हालत ज़ार है। बहरहाल इसके ऊपर बात साथ साथ ही करेंगे। और एक तरफ चिट्ठियाँ भी लिखी जा रही हैं और दूसरी तरफ एहतजाज भी हो रहे हैं उसी एक शख्स के ख़िलाफ़। तो PTI का एट द एंड ऑफ द डे उनका जो एक उनकी स्ट्रेटजी है वो है क्या, तमाम अमूर पे आज रोशनी डालते हैं कलेक्टिवली। दानियाल अजीज़ साहब हमें यहाँ स्टूडियो से ज्वाइन है, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर हैं आप एंड अ वेरी सीनियर सीजन्ड पॉलिटिशियन। वेरी वार्म वेलकम सर। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब नाजरीन स्टॉलवर्ट ऑफ द PMLN हमें ज्वाइन करते हैं। तमाम तर इन जो मौज़ूआत हैं उन पे हुकूमती मौक़िफ़ के साथ वे आपको भी बहुत खुश आमदीद। और शौकत यूसुफज़ई साहब नाजरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टॉलवर्ट हैं, तमाम तर मामले पे अपने जमात के व्यूज़ के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। आपको भी बहुत खुश आमदीद यूसुफज़ई साहब। बात का आगाज़ मैं आपसे करती हूँ दानियाल साहब, अभी आपने तमाम मामला देखा है। अब द पॉइंट इज़ के उनके एहतजाज पे तो मैं उनसे ज़रूर बात करूँगी, लेकिन ये जो चीफ जस्टिस से मुलाकातें हो रही हैं वो कहते हैं हम लोग बिल्कुल ऑन मेरिट मुलाकातें कर रहे हैं, और उसकी सबसे प्राइमरी वजह ये है कि जो एंटाइटलमेंट है और जो चीज़ें एंटाइटल्ड हैं बानी PTI को वो भी उनको नहीं दी जा रही। तो ये उस हुकूमत के ऊपर इन योर ओन असेसमेंट एक बहुत बड़ा सवाल नहीं आ जाता, जिन्होंने यही शिकायतें, इसी नौयत की शिकायतें तब की थी जब खान साहब की गवर्नमेंट थी और ये लोग इनकारसरेटेड थे। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये मकाफ़ात अमल है, और ना सिर्फ ये बल्कि PTI हुकूमत के तमाम दौर में हमने एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तकरीबन रोज़मर्रा की बुनियाद पर कोई ना कोई ऐसा सबूत फराहम किया गवर्नमेंट ने कि वो बाकायदा बज़रिया स्टेट इंस्टीट्यूशंस अपने सियासी मकासद पूरे कर रहे हैं। जिसमें मैं आपको याद दहानी के लिए बता दूं, एक DG FIA साहब थे, उनको बाकायदा कहा गया कि आप गद्दारी के मुकदमे बनाएं, तो उन्होंने कहा जी गद्दारी के मुकदमे का जो सज़ा है वो तो फांसी है, तो मैं कैसे ये मुकदमे बना दूं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो उनको कह दिया गया कि आपको फिर मुफारक कर देंगे। बशीर मेमन साहब उन्होंने बाकायदा गवाही दी इस बात की। और इसके अलावा अगर आप देखें जो टेक्सास में जाके एक स्टेडियम से एड्रेस किया, हालांकि वहाँ पाकिस्तान US रिलेशंस की कोई बात होती, वहाँ ये बताते रहे कि जी मैं रुलाऊंगा आपको
और मैं आपकी जमात तमाम सहूलियात वापस ले लूँगा और इस तरह से करूँगा। वहाँ तो नहीं उन्होंने जिक्र किया कि हमें कानून और आइन चाहिए और ये जो जेल मैनुअल है इसमें क्या मारात हैं, आप A क्लास हैं, B क्लास हैं, C क्लास हैं, क्या है, ये गुफ्तगू तो नहीं हो रही थी। वो तो मतलब ये बगैर। और फिर उसके अलावा भी जब ये माशाल्लाह एम्पायर की उंगली पे चढ़ के आए तो ये बताते रहे कि सारी पॉलिसी मैं करता हूँ। बाद में उनको ख्याल आया कि नहीं जी असल में आर्मी चीफ ही ऑल इन ऑल है, हम तो ऐसे ही मरूने मिन्नत थे उनके कि जी कोई ना कुछ करना चाहिए। तो इस तरह की डायकोटमी जो है, इस तरह के मुतादद बयानात जो हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं अच्छा नहीं लगता कि मैं अपनी बात करूं, लेकिन जब ये साकिब निसार साहब से तमगे ले रहे थे कि जी आप सादिक और अमीन हैं, तो आप देखें कि इस वक्त ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो ये इलेक्शन लड़ने की कोशिश की गई है चांसलर बनने के लिए, तो पूरी दुनिया में से एक इमरान खान साहब को कह दिया गया कि आप नहीं लड़ सकते। और ये बात कहते रहे उनके बुखारी साहब के जी हम तहकीकात करवाएंगे कि कैसे हुआ है। उनको तहकीकात की इतनी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। उनको इसलिए निकाला था क्योंकि उनका कानून ये कहता है, जो नया उन्होंने कानून बनाया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कंटेस्टेंट्स के लिए, कि टैक्स चोर को हम नहीं इलेक्शन लड़ने दे सकते। तो इन्होंने जो ऑफशोर बनाई थी जर्सी में ये नियाजी सर्विसेज के नाम से, उस वजह से इनको निकाला गया। और अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करें तो आपको इंटरनेट पे ये सारा मिल जाएगा। तो एक तरफ जब आप कहते हैं कि जी बाहर का मयार ये है कि कोई पासपोर्ट भी अगर इंटीरियर मिनिस्टर कह दे बरतानिया का कि इसका वीज़ा पे थोड़ी जल्दी कर दें तो ये पता चल जाए तो वो इस्तीफ़ा दे देता है। हमें ये पढ़ाते रहे हैं कि ये मयार होना चाहिए सियासत में। तो जब आपको इस तरह से एक सुबकी मिलती है कि पूरी दुनिया में एक तरफ आपका एक साकिब निसार साहब आप कह रहे हैं कि अदलिया नहीं ठीक है, तो वो कहते हैं आपको सादिक और अमीन है। हालांकि सबको पता है, आपको पता है वो जो सादिक और अमीन का फैसला उसमें क्या लिखा था? उसमें ये लिखा था कि चूंकि आप डायरेक्टर भी नहीं हैं और चूंकि आप शेयर होल्डर भी नहीं हैं नियाजी सर्विसेज के, लिहाजा आपको कोई जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है उसकी। हालांकि वो सारों को पता है कि उनका बयान एफिडेविट है कोर्ट में कि ये नियाजी सर्विसेज मेरी है, मैंने अपार्टमेंट के टैक्स बचाने के लिए ये बनाई थी और ये लिखा हुआ था। तो फिर दानियाल साहब एक मिनट, तो फिर आज जब जुडिशरी आपकी ये आप कहते हैं कि आपको वो वाली जुडिशरी चाहिए जो बिल्कुल साफ शफाफ, मेरे जैसों को जाली केसों के ऊपर नायल कर दिया गया सिर्फ इसलिए कि मैं सच बोलता था, ठीक है ना। तो अब आप मैं कह रहा हूँ फिर क्या वजह बनी दानियाल साहब, आपने इतनी कुर्बानियां दी और वाकईतन ये उस वक्त एक उस तरह का दौर था जैसे आप खुद बयान कर रहे हैं, उस दौर में आपने नाअहली झेली, बर्दाश्त की। You should have been one of the very prime people in the government right now. उसकी बहुत लंबी चौड़ी बहस हो चुकी है मेरे ख्याल में। तो आप तो लग नहीं रहा मूड में है कि ऑपोजिशन इत्तेहाद में आप ज्वाइन करेंगे इनके। नहीं, ऑपोजिशन इत्तेहाद की मुझे तो समझ ही नहीं आती। ये कहते हैं एक तरफ कि हमें चाहिए हकीकी आज़ादी जी, हकीकी आज़ादी ये पेशावर में लेने गए थे आर्मी चीफ से। इनके चेयरमैन और इनका जो चीफ मिनिस्टर है वो हकीकी आज़ादी वहां से मिलनी थी इनको। क्या ये लोगों को क्यों पतंगड़ बनाया हुआ है? भी छोड़ दें झूठ बोलना, खुदा के लिए ये यू टर्न मारना छोड़ दें और ये चीजें छोड़ दें। आपका क्या ख्याल? हम सब सादा पैदा हुए हैं, हमें नहीं पता क्या हो रहा है। वेरी फेयर। क्या चाहते हैं आप कह रहे हैं कि आपको बिटवीन द लाइन सारा कुछ समझ आ रहा है। फिरदौस शमीम नकवी जॉइंस अस एट दिस पॉइंट इन टाइम, स्टॉलवर्ट ऑफ द पीटीआई। आपको बहुत खुशामदीद फिरदौस साहब, आपकी तरफ मैं आती हूँ। अभी दानियाल अजीज साहब से आपने सुना शायद उनकी बात, वो खासे एक नाला नजर आए पीटीआई की हिकमत अमली पे, और खान साहब के उन्होंने कई सारे पुराने उनके बयानात और उनकी बातें और वो याद करवाई और मकाफात अमल भी कहा, और ये भी कहा कि मतलब सब समझ आ रहा है कि क्या चाहते हैं ये लोग। बट अफनान साहब, कमिंग टू यू, ये बताइएगा, अब ये मैं आपको सुनाना चाहती हूँ क्योंकि प्रॉब्लम उनको है एग्जीक्यूटिव से, इस वक्त जुडिशरी से प्रॉब्लम नहीं है पीटीआई को। वो कहते हैं चले हमने 26वीं तरमीम हम नहीं मानते, सारा कुछ है, बट ये कि उनको फिर भी अदालतें कहते हैं जो उनको मिलता भी है, उनको कोई रिलीफ भी मिलता है, आपकी एग्जीक्यूटिव है जो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करवाती। और क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे अगर आपने इस पे अमल दरामद नहीं किया, ये आप सुनिएगा सलम राजा साहब की ज़बानी। मुल्क में इस वक्त अमलन आइन और कानून नहीं है। अगर अदलिया इसमें मुदाखलत नहीं करती तो फिर पाकिस्तान की आवाम बिल्कुल अपने हाथ में लेने पे मजबूर हैं तमाम मामलात को। इसीलिए जद्दोजहद की जानिब बढ़ते हैं। सियासी जद्दोजहद हमें वाहिद रास्ता नजर आती है क्योंकि अदालतों से हमें अब तक वो रिलीफ नहीं मिली और चीफ जस्टिस साहब से भी ढका छुपा नहीं है। हम आज बड़े वाज़े अल्फाज में ये बात उनके सामने रख कर आए कि आप पे लाजिम है कि आप आइन और कानून को अमलन इस मुल्क में नाफिज करें। सियासी जद्दोजहद होने वाली है अगर आप लोगों के एग्जीक्यूटिव का यही हाल रहा। फिर साथ साथ उन्होंने ये भी तस्करा किया कि आपके दौरे हुकूमत में उनके वकला को भी हरासा किया जा रहा है। पहले जो कुछ जजेस हैं वो अलग एक हरासगी का खत लिख चुके हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि पीटीआई के अपने दौर में जो है वो इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। अभी आपने
दानियाल साहब की कहानी सुन ली, इस तरह की मेरी भी एक कहानी है, और भी हमारे जितने थे लोग सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है। तो ये अब आके इनको एकदम से जो है आइन और कानून याद आ गया है, जमहूरियत याद आ गई है। भाई आप जब आपका लीडर कहता था कि मैं एजेंसियों को कहता हूँ कि बंदे पूरे करो, उस वक्त आपको आइन और कानून नहीं याद आता था कि आइन और कानून में कहाँ इस बात की इजाज़त है। या आप कहते थे जी अंपायर की उंगली खड़ी हो जाएगी, वो आइन और कानून में कहाँ है अंपायर की उंगली। तो ये बुनियादी तौर पे ये जहाँ पे वो 2 रुपए का फ़ायदा इन्हें नज़र आता है उस तरफ चल पड़ते हैं, ये इनकी स्ट्रेटजी है हमेशा से। तो अब मुझे अब आप बता दें, ये कह रहे हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो अमल दरामद कराए। इमरान खान साहब वो लीडर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा मुलाकातें की हैं जेल में। अच्छा, कोई नहीं है जो 1000 मियाँ नवाज शरीफ साहब को सिर्फ जुमेरात को मिलने देते थे कोट लखपत जेल में, और अक्सर औक़ात जुमेरात को भी नहीं मिलने देते थे। बहुत दफ़ा हुआ है कि बाहर से वापस भेज दिए। तो और इनकी जो है वो मुलाकातें ही नहीं ख़त्म होती। उनके बच्चों से भी उनकी कहते हैं साल भर से बात नहीं करवाई। नहीं तो बच्चे अगर नहीं खुद फोन पे बात करने में क्या जाता है? बच्चे कहते हैं इंटरेस्टेड नहीं है, तो अब ज़बरदस्ती तो नहीं आकर, नहीं वो फ़ोन करते हैं उठाते नहीं, आप ज़बरदस्ती कराएं उन्हें। ये तो बहुत बड़ा अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। ये हुआ है कि फोन करवाते हैं, उनके बच्चे फोन नहीं उठाते, ये उठा के ये इन पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि जिस मुझसे बात नहीं करवा रहे। भाई वो आपके बच्चे नहीं इंटरेस्टेड आपसे बात करने में, तो हमारा क्या कसूर है। और नहीं आप मतलब ये नहीं वो नहीं इंटरेस्टेड, उसकी वजह है ना, आपने बच्चे उधर छोड़ दिए हैं तो उनको इवेंचुअली यही होना था जो हो रहा है। नहीं आपने कौन सा उन्हें अपने पास रखा था कि कोई बॉन्ड डेवलप होता आपका उनके साथ, तो वो अब वो भी क्या कहते हैं नहीं, तो वो उसका भी हुकूमत का वो भी हुकूमत के खाते में डाल देते हैं ये कि जी हुकूमत नहीं कर रही। भाई आप नहीं बॉन्ड था तो तभी तो आते थे ना उनके दोनों बेटे, आते तो होगा ही थे, वो तो मैं नहीं कह रहा छुट्टियां गुजारते थे, नथिया गली वगैरह जाते थे। लेकिन कई साल, कितने साल हो गए कि नहीं आए, कितने आपको पता ही, मुझे तो नहीं याद। आई थिंक व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर आए इनके बच्चे, एक दफा शायद आए, लेकिन वो भी अब 4-5 साल हो गए ना इस बात को भी। बात ये है कि और प्राइम अच्छा अगर वो आ जाते हैं, एक वैसे तो एक हाइपोथेटिकल बात है, अगर आ जाते हैं तो मुलाकात करवा दी जाएगी उनकी जेल में? देखें जो टाइम होगा मुलाकात पर उनकी मुलाकात हो जाएगी, क्यों नहीं होगी। पार्टी रहनुमाओं तक से नहीं कराई जा रही, वो कहते हैं दूर दराज से लोग आते हैं, ये रोजाना के चक्कर में है ना कि रोजाना मुलाकात, जेल मैनुअल में रोजाना मुलाकात नहीं है। अच्छा, इनको आदत पड़ गई नहीं, और ये जेल मैनुअल भी इन्होंने अपनी मर्जी का बनवाया है कि जहाँ इनको फायदा नजर वो ले लेते हैं, जहाँ पे एक्सेप्शन लेनी होती है यहाँ पे कोर्ट से आके एक्सेप्शन ले लेते हैं। अब ये आप मुझे बताएं ना कि कौन सा लीडर है जिसको के लिए इतनी अयाशी हो जितनी इनकी हो रही है। उनको कैद तन्हाई में रखा गया और 10 दिन तो रखा गया। उनके पास मशीनें हैं, उनका खाना अच्छा है, उनकी मर्जी का है, उनकी किसी ने क्या कहते हैं ये नहीं कहा कि हम ये ले लेंगे हम वो ले लेंगे, उनको वॉक करने की एक्सरसाइज करने कैद तन्हाई में उन्हें सूरज की रोशनी तक उनको नहीं दी गई, खाना तो दूर की बात। नहीं ये तो मुझे नहीं पता, ये हुआ है वैसे नहीं, लेकिन देखें बात ये है कि इतनी मुलाकातें जितनी इनकी हुई हैं वो भी किसी की नहीं हुई ना, ये भी तो रियलिटी है कि नहीं है। अब कभी थोड़ा कहीं सख्ती होगी तो आप कह रहे हैं कि सारा जीरो हो गया पिछला, हाँ इस तरह तो नहीं है। चाहे फिरदौस साहब बहुत बड़ा इंकशाफ हो गया है कि फोन जाते हैं यहाँ से तो उनके फोन उनके साहबजादे नहीं उठाते, तो उसके बाद ये जो इसका जो बिल है वो तो गवर्नमेंट पे नहीं फाड़ सकते ना खान साहब, वो वहाँ पे बिल फाड़ रहे हैं कि मेरी मुलाकात नहीं करवाते और फोन नहीं करवाते। पहली चीज तो ये आजकल जो टेलीफोन की बात होती है उस पर व्हाट्सएप पे होती है, वीडियो कॉल भी होती है, उसका रिकॉर्ड भी होता है, छाप देना, छाप दे कि देखिए इस तारीख को इस दिन हमने मिलाया था, वहां से कोई जवाब नहीं आया या कॉल डिक्लाइंड हो गई, और कुछ नहीं। ह्यूमन राइट्स के इतने इदारे हैं, फुल एक्सेस देते हैं, झूठी बातें करना बंद करनी। दूसरी चीज ये कि इनका मसला क्या है, ये सारी चीजें आज जो ये कर रहे हैं वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि माजी में भी हुआ था, पाकिस्तान ने तो फिर कभी सुधरना नहीं है। ये कौन सी लॉजिक है कि अगर माजी में हुआ था तो आज भी हम जस्टिफाइड हैं? ये बात सही है आपकी, बहरहाल यस। ये अगर इसी तरीके से तहरीक इंसाफ भी चलेगी तू बतू तो कहीं ना कहीं तो मसला अटक जाएगा। फिर इनकी हकीकत क्या है, किस तरह आए थे नवाज शरीफ साहब? याद है इलेक्शन से पहले कौन सी हेडलाइन लगी थी? चौथी दफा वजीर आजम, पाकिस्तान का मसीहा। जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ तो उसके बाद वो मसीहा कह रहा है मुझे क्यों बुलाया। पहले कहता है मुझे क्यों निकाला, अब कहता है मुझे क्यों बुलाया। अगर इतनी ही जलील करना था, और जलील भी किसके हाथों हो रहा है? भाई के हाथों। मना कर देना चाहिए था शहबाज शरीफ को कि मैं अपने बड़े भाई के होते हुए ये ओहदा नहीं कबूल करूंगा। ये आप हमारे यहाँ के अंदरूनी हालात पे तो बहुत बातचीत होती है मीडिया पे, कभी इनके मामलात पे भी थोड़ी बहुत तवज्जो डालते हैं। ये जो इनके झूठ का पलंदा है, किसी चीज में भी ले लीजिए, जरा एक दफा एक क्रू लेके जाइए
और नवाज शरीफ जिस वार्ड में रहता है उसको फिल्मा लीजिए कि जो माजी में वो करोड़ लखपत जेल में रहा। दूसरी चीज जो है जरदारी साहब का जो जरदारी वार्ड के सेंट्रल जेल में बैठा है वो भी दिखा दीजिए। तीसरी चीज जितने अरसे ये कैद में रहे उसमें से कितने दिन ये अस्पताल में रहे। अच्छा, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है बहरहाल जी, अस्पताल में काफी अरसा गुजरा और दोनों रहनुमाओं का जिनका आपने जिक्र किया। चौथी चीज वो जो फारूक नाइक ने जिस चीज में पीएचडी की थी उस पीएचडी का भी जिक्र कर दीजिए। हमें नहीं पता, आप बता दें सर। 11 साल तक केस चलते रहे लेकिन किसी एक केस में फैसला नहीं हुआ। कमाल है ना। हाँ, सही बात है। किसकी थी प्रोसिक्यूशन? किसकी थी? नवाज शरीफ की, PMLN की। जी, ये तो कहते थे हम पेट फाड़ के सब कुछ निकालेंगे। हमारी कहाँ से थी? हमारी कहाँ से थी प्रोसिक्यूशन? दौर था ना PMLN का। PMLN का कहाँ से था? जरदारी साहब जब जेल में थे तो बिटवीन 1996 एंड 2006 हमारी कहाँ पे हुकूमत है? आगे चलते हैं ना। 96 में तो मतलब 96 एंड ऑनवर्ड्स 99 में आया ना मुशर्रफ साहब। मुशर्रफ तो 99 में आया। हाँ, तो 96 में अगर जरदारी साहब 12 साल कह रहे हैं ना केस। हाँ, 12 साल नहीं थे, टोटलिटी में नहीं थे। ठीक है, अच्छा। ये वही है कि 40 साल की हुकूमत की है तो जो भी आया बोल लो, कौन चेक करेगा? स्टार्टिंग विद PMLN मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि अगर एक साल भी गलत कह रहा हूँ तो मुझे गलत साबित कर दे। नहीं, वो ये बात सर इस सेंस में है ना कि 2000 से 2006 तक तो मुशर्रफ साहब थे ना, लेकिन जो शुरू के इब्तिदाई साल थे वो आपने दुरुस्त फरमाया कि वो PMLN थी। मैं जिस तरफ की निशानदेही कर रहा हूँ वो ये है कि पहले कह रहे थे कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, अब खुद इनका पकड़ा गया। मैं आपके बारे में आपने बड़ी सख्त बातें कर रहे थे, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। जी, मेरी आज वैसे भी मेरी तबीयत आज वैसे भी सही नहीं, मोना को पता है। मैं मैंने भी आपको ख्याल किया। बिल्कुल नहीं, मैं हम लोग टर्न बाय टर्न सारे चलते हैं। बिल्कुल सही है जी। फिरदौस साहब, मैं सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि देखिए ये कहते हैं ना। अच्छा फिरदौस साहब, बेग योर पार्डन, मुझे फौरी ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आऊंगी, आप मुकम्मल कीजिएगा। स्टे विद अस नाज़रीन। जी वेलकम बैक नाजरीन। फिरदौस साहब, ओवर टू यू अगेन। आप बिल्कुल मुकम्मल कीजिए आप जो ब्रेक से कबल फरमा रहे थे। दूसरा ये भी साथ साथ बताइए, दानियाल अजीज साहब तो आपको पता है अपनी पार्टी के भी वो क्रिटिक ही हैं, लेकिन वो भी कह रहे थे कि खान साहब मतलब फौज से और जो वो चाहते हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं है। फिर जो ये बरतानिया में एहतजाज हुआ, हमने इब्तिदा में उसकी कुछ फुटेजेस चलाई हैं जहाँ कोई 50 लोग से ज़ायद नहीं थे और जितने भी शुरका थे एहतजाज के उनको खुद नहीं पता था वो वहाँ क्या कर रहे हैं। एक वो जो शायान हैं जो बड़े एक्टिव आपके वहाँ पर हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं, तो वो कहते हैं वो मतलब वीकडे था इसलिए लोगों को छुट्टी नहीं मिली। तो ये रीजंस आपको ठीक लगते हैं सर एक डिसमल पार्टिसिपेशन के उस एहतजाज में जो कि आप लोग PTI UK समझते थे कि बड़ा क्लोज है? और ये भी बताइएगा PTI पाकिस्तान और PTI UK इस एहतजाज के हवाले से क्या एक पेज पे थे? देखिए पहली चीज़ तो ये मैं बारी बारी शुरू होता हूँ, आपके सवाल ज़रा बाद में लूँगा। पहले ब्रदर मोहतरम को जो है क्लासिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ प्रिजनर्स जो है वो रूल्स पढ़ ले, चैप्टर 9 और 10 पढ़ ले और उनको पता चल जाएगा कि इमरान खान ब्रेक में बड़ा होमवर्क किया फिरदौस साहब ने, उन्होंने किताब निकाली है जी। किताब है जेल मैनुअल, आवाज नहीं आ रही, जेल मैनुअल दिखा रहे हैं। खुद मैं 1 साल जेल में रहा हूँ जी, तो मुझे ये किताब हिफ्ज हुई हुई है। हजरत जो बातें कर रहे थे उसमें सिवाय झूठ के पलंदे के कुछ और नहीं था। फिर आप लोग हमें क्यों नहीं मिलने देते थे जुमेरात के अलावा? अगर झूठ का पलंदा था तो फिर आप हमें मिलने देते। आपकी इंफॉर्मेशन बरादर मोहतरम गलत है जिस तरह आपने। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपकी इंफॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, मेरी गलत है, मैं मान रहा हूँ, तो फिर आप हमें क्यों नहीं मिलने देते थे? फिर भाईजान जवाब देना फिर आप इसका। आपका जेल मैनुअल ठीक है, मैं मानता हूँ। जेल का सुपरिटेंडेंट था नहीं, आपकी हुकूमत थी ना, आपकी हुकूमत थी, फिर आप किस लिए हमसे कह रहे हैं कि हम आपकी बात माने? मैं पूछती हूँ। हाँ अफनान साहब, हाँ जी, फिरदौस साहब आप प्लीज गो अहेड। बोलेंगे तो मैं जवाब तो दूंगा। आई एम नॉट इन अ मूड टू आर्ग्यू विद हिम विद माय हेल्थ कंडीशन। जी नहीं, आई अंडरस्टैंड। आप प्लीज आप वो जो जेल मैनुअल से बता रहे हैं हम सुन तो लेना क्या कह रहे हैं। जी सर, झूठ बोल रहा हूँ मैं भाई। आप जेल मैनुअल से वो जो बता रहे हैं उनको वो पढ़ तो लेना कि क्या बता रहे हैं उन्होंने। मैं आती हूँ आपकी तरफ, आप कंटेस्ट कीजिएगा अगर आपको लगता है उन्होंने आपको गलत चैलेंज किया है। फिरदौस साहब आप बताइए जेल मैनुअल से आप क्या पढ़ रहे हैं? बता रहा हूँ आपको कि रूल नंबर कौन कौन से हैं जिसको आप देख लीजिए।
जी और जी उसके अंदर क्लास भी है, ऑर्डिनरी क्लास भी, और उसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कि हर MNA MPA सेनेटर जो है वो सुपीरियर क्लास के इंटाइटल्ड है। तो आप वो सुपीरियर क्लास की फैसिलिटी तो वो देख लीजिए। दूसरी चीज, मैंने आपके प्रोग्राम में शुरू में कहा कि ये आर्गुमेंट अगर मेरे सामने कोई देता रहेगा कि आपने किया था इसलिए हम आपके साथ कर रहे हैं, तो दे वेलकम टू दिस आर्गुमेंट। आई एम नॉट गोइंग टू इवन नेगेट इट, और से ये करना चाहते हैं करते रहिए, ऊपर खुदा है, जुल्म का बदला वो लेगा, करिए जुल्म जितना बढ़ता जाएगा आखिर कहीं ना कहीं तो उसका रिएक्शन आएगा। अब आइए लंदन के मुजाहरे के बारे में। परेशानी की बात क्या है, बड़े इनको वो बनाने चाहिए, शादियाने बजाने चाहिए कि ये PTI का ये प्रोटेस्ट नाकाम हो गया, और माजी के जो कुछ इन्हीं ने प्रोटेस्टों में किया है, अगर कोई चीज ये मुजाहिरे से सीखे कोई कंटेनर नहीं लगाए गए थे। बट सर वो देखिए, अर्ज ये है कि अगर वहां पे जो लोग थे उनसे इंटरव्यू करने को वो बताते ना कि ये रीजन है, इस वजह से हमारे लोग नहीं आए हैं, वो तो कुछ और रीजंस बोल रहे हैं कि वीकडे था, छुट्टी नहीं मिली। देखिए जो उन्होंने रीजन दिए हैं वो सही होंगे, मैं क्यों डिनाई करूं उन रीजंस को। बात ये है कि हमने कोई एज अ पार्टी एहतजाजी कॉल नहीं दी थी। अच्छा, एज अ पार्टी नहीं कोई हमने कोई अपील नहीं की थी यहाँ से, ना सलमान अकरम राजा ने, ना या बिल्कुल, ये इसीलिए मैं आपसे ये अर्ज करी थी। हाँ, वो तो US में है ना, वो भी एक ही तो है ना। हाँ अच्छा, ये वैसे यही सर, ये दिस आल्सो ब्रिंग्स अस टू द सेम क्वेश्चन कि क्या डिस्कनेक्ट है। आप सही फरमा रहे हैं कि यहाँ से कोई कॉल नहीं दी थी आपकी किसी भी लीडरशिप ने, आप समेत, लेकिन वहां पर कॉल भी थी, शहबाज गिल साहब ने भी दी थी। तो क्या PTI US UK और PTI पाकिस्तान कुछ डिफरेंट पेजेस पे हैं? जी देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। ये आर्मी चीफ का दौरा जो होता है ये कोई पब्लिसाइज दौरा नहीं होता, कोई 5 दिन की नोटिफिकेशन नहीं आती कि ही इज विजिटिंग एंड व्हिच सिटी ही विल बी इन एंड वेयर ही विल बी। तो हम पूरे दुनिया में मुजाहिरे करें जनरल साहब के खिलाफ, डजंट मेक सेंस। हमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। हम तो कहते हैं ना कि अभी आ रहा है, वादा कर लें हजरत जो बैठे हुए तशरीफ फरमा रखते हैं कि वो अप्रैल के महीने में कोई कंटेनर नहीं लगाएंगे। अच्छा, अप्रैल में आप ऐलान भी कर रहे हैं, इन अदर वर्ड्स के अप्रैल में आप लोग निकलने लगे हैं। बड़ी अहम बात है। बिल्कुल निकलेंगे। और ये तैयारी 26 नवंबर करना चाहते हैं, ये 26 नवंबर करना चाहते हैं, करें। ब्रेक का कहा जा रहा है, वापस आते हैं क्योंकि यहाँ से हमने बहुत सारे इनपुट्स अभी इकट्ठे करने हैं। और ये भी है कि अभी मरियम साहिबा की भी बात है, गंडापुर साहब भी उसमें चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि कई दफ़ा तनकीद की गई ना कि गंडापुर साहब कारकर्दगी की बुनियाद पर क्यों चैलेंज नहीं करते वज़ीर आला पंजाब को कि जी मेरी कारकर्दगी उनसे बेहतर है। तो वो भी आ गया है चैलेंज। वो हम सुन लें, ब्रेक का हमारे पास अभी है टाइम। दानियाल साहब, कैन आई ब्रेक? अच्छा ओके राइट, ब्रेक पे चलते हैं नाज़रीन, वापस आते हैं इन्हीं मौज़ूआत पे। जी वेलकम बैक नाजरीन। गंडापुर साहब की बात जो ब्रेक से कबल मैंने एक अर्ज की थी आप सबके सामने, वो मनाजरे को भी तैयार है, मतलब वो इस कदर कॉन्फिडेंट है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो मुझे आपको हम सबको मैटर करती है वो है कारकर्दगी। सुनिएगा वो क्या कहते हैं गंडापुर साहब। आप अगर जेन्युइन फिगर्स पे, अपनी रेवेन्यू की इंक्रीज पे, अपने सरप्लस पे, वेलफेयर के ऐसे इनिशिएटिव के ऊपर बात करें तो आप हमारे 1% भी नहीं है। मैं चैलेंज करता हूँ, किसी को मनाजरा करना है, मैं मनाजरे के लिए तैयार हूँ इसके ऊपर। दानियाल साहब, ओवर टू यू। 1% भी नहीं है पंजाब की कारकर्दगी एज कम्पेयर टू CMKP। जो उन्होंने एक बात की है वो तो एक फैक्ट है कि जो सरप्लस चारों सूबों ने पैदा करना था IMF के एग्रीमेंट के तहत, जो कि एक उनके दरमियान मुआहदा भी हुआ था, तो उस हिस्से में पंजाब के जो लास्ट आया था, यानी उन्होंने अपना सरप्लस नहीं पैदा किया। उसके बाद फिर डेफिसिट था, बल्कि गालिबन काफी बड़ा भारी। उसके बाद फिर आनन फानन उन्होंने फिगर वर्क आगे पीछे करके तो कह दिया कि जी हमारा टोटल पूरा हो गया, और ये एक्चुअली फिगर वो सिफरे आगे पीछे हैं वगैरह, बट दैट वाजंट समथिंग दैट वाज एक्सेप्टेड एक्चुअली। सो वहाँ तक तो, उस हद तक तो मतलब ये वन कैन आर्ग्यू विद दैट जो ये गंडापुर साहब कह रहे हैं। बाकी जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इन खैबर पख्तूनख्वा एंड इन पंजाब दोनों में अभी जो वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम है जो बड़े धूमधाम से फेडरल गवर्नमेंट कह रही है, उसमें अगर आप देखें कि कौन कौन सी मदों में उन्होंने कहा है कि ये प्रोग्राम हम चलाएंगे 10 साल के लिए,
उसमें ना खैबर पख्तूनख्वा में उन मदों में कोई प्रोग्राम है, ना ही पंजाब में कोई प्रोग्राम है। तो मसलन आप देख रहे हैं कि ये गर्ल्स स्कूल चाइल्ड एनरोलमेंट है, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द वर्स्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, और ये इतना बड़ा इशू है चाइल्ड एनरोलमेंट इन जनरल, और गर्ल्स का तो खैर बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक। तो ये फिर अब वो स्लो मोशन में टीवी पे इश्तिहार चला के ऐसे बाजू आके करके कि मेरी माँ आ गई है, ये नहीं ना पूरा होता। मतलब वो फिक्र के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, और दूध देने से भी नहीं पूरा होना, और ये जो खैबर पख्तूनख्वा में तो खैर सिरे से प्रोग्राम ही कोई नहीं है। सो आई थिंक इस तरह की चीज़ें अगर आप गिनवाना शुरू हो तो मतलब आपको लगता है कि ये तशहीर ज़्यादा है, सब्सटेंस कुछ नहीं है। They don't have anything to say। और I don't know, खैबर पख्तूनख्वा में तो तशहीर भी नहीं है, पंजाब में तो तशहीर ही तशहीर है। यानी आप कोई भी अभी आपका ये बहुत तशहीर है, दौरान प्रोग्राम में आपका ऐड देख रहा था, वो भी वो पीछे चल रहा था, तो मतलब रोज़ हाफ पेज क्वार्टर पेज ऐड जो ये सारा कुछ जो है, लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग जो इंडिकेटर्स हैं वो मूव नहीं कर रहे, वो नीचे को जा रहे हैं। तो मरियम नवाज साहिबा को क्या तजवीज़ देते हैं एटलीस्ट, क्योंकि आप उनकी फॉर्मर पार्टी से हैं, मतलब उनकी प्रेजेंट पार्टी और फॉर्मर पार्टी, मेरी उनसे ये तजवीज़ होगी कि ये जो आप ये कार्ड पत्तों वाली सियासत और ये दूसरी सियासत रेवड़ियाँ बांटने वाली छोड़ दें कि सोलर पैनल बांटने हैं और व्हील चेयर बांटनी है और इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बांटनी है और ट्रैक्टर बांटने हैं और जो भी बढ़ सकता है बांटना है, तो बजाय इसके कि आप जो सोशल इंडिकेटर्स हैं उनके ऊपर 2-3 के ऊपर फोकस करें, जिसमें ऊपर पाकिस्तान एक पुख्ता और देरपा मिसाल बन सके दुनिया में कि आपने वाकई कुछ किया है। तो बाकी ये जो फैन फेयर है ना सारा, आप देखें अब वो लाहौर की सड़कों में कि जी हमने वो बना दिया बाइक का चैनल, तो वो एक ही बारिश पड़ी तो वो सारी मेकअप उड़ गई, जो सड़कों के ऊपर मेकअप लगाई थी वो सारी उड़ गई। तो अब इसमें देखें ना फिर ऐसी चीज़ें। अच्छा, आप इन योर ओन असेसमेंट आपको लगता है कि शायद उनको चीफ मिनिस्टर पंजाब को, क्या वो उनको रियल सिनेरियो पता नहीं है, या फिर ये कि उनके कुछ एडवाइजर्स हैं जो कि उनको फिर भी पता होने के बावजूद भी गलत एडवाइस करते हैं? हाउ डू यू मेक ऑफ इट? इस बात से इत्तेफाक नहीं करता जी, हमेशा हम ये कहते रहे हैं, पहले भी हुकूमतें जो आती रही हैं देखती रही हैं, मुझे काफ़ी साल हो गए इस काम में कि जी देखें वो एडवाइजर नहीं ठीक है, आखिरकार एडवाइजर भी 2-3 दफ़ा बदले जाते हैं, फिर वही कार। एंड बाय द वे आई एम टोल्ड दैट मरियम नवाज साहिबा, शायद अफनान साहब विल बेयर विद मी ऑन दिस, वो कहते हैं मरियम नवाज साहिबा को तो जो खास एडवाइस करते हैं मियां साहब सारे उनको मशवरे भी दे रहे हैं, और बिल्कुल वो प्रॉब्लमेटिक है ना, वो उस सियासत का दौर नहीं रहा। अब वो प्लाट स्लाट बांट के एमपीएस की जो मियां साहब की सियासत पुरानी हो गई है। अभी प्रॉब्लम ये है, मैं आपको एक चीज़ बताता रहूँ कि ये जो अभी इन्होंने माशाल्लाह अपना पहला जलसा किया है, पहला साल मुकम्मल होने पे, नून लीग फॉर एड आउट इनटू द पब्लिक, तो वहाँ पर अगर आप जाके अपनी इन्वेस्टिगेटिव टीम भेजें, मेरी बात छोड़ दें, तो आप पता कर लें कि लेडी हेल्थ विजिटर को कैसे मजबूर किया गया था, टीचरों को कैसे मजबूर, यहाँ तक कि उनको बताया गया था कि झंडे कैसे हिलाने हैं, नहीं तो बहुत सख्ती होगी। पटवारियों की 4-4 जगह हाजिरी डली है, क्योंकि पटवारी जरा आकड़बाज होते हैं, वो ज़्यादा ऐसे इकदाम की परवाह नहीं करते, तो उनके ऊपर बड़ी सख्ती की गई। पुलिस वाले जो हैं वो खुद सारी राम कहानी बताते हैं कि सारी रात हम किस तरह इनको एक लाठी से हाँकते रहे कि वहाँ पहुँचना है आपने। तो कहने का मकसद ये है कि जब इनको चाहिए, मैं आपने पूछा ना एडवाइस क्या है, मेरी सिंसियर एडवाइस है कि आप नारोवाल वाले जलसे की इंक्वायरी करवाएं अपने तौर पर, अच्छा, और ये पता कर लें अफसरों से कि वहाँ पर क्या हुआ है। बताएं जी अफनान साहब, यू एंडोर्स दिस एडवाइस? देखिए मैं गुजारिश सुन लें, मैं ये कह रहा हूँ कि जो नारोवाल का जलसा था उसकी अगर आप फुटेज भी निकाल लें, अगर लोग ज़बरदस्ती बुला के खड़े किए गए हैं तो वो पता चल जाएगा। और अगर मुझे कोई मसला नहीं है, अगर ये कहते हैं हम इंक्वायरी भी करा लेंगे, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ ज़बरदस्ती लाए लोगों में जज्बा नहीं होता, वो बस खड़े होते हैं, अपना टोटल पूरा कर रहे होते हैं। फिर दूसरी बात जो है वो मरियम नवाज साहिबा की जो बात की गई कि जी हम बांट रहे हैं, देखें बात ये है कि हमने आवाम के फलाह बहबूद के लिए काम करना है ना, हम क्या करें। जो इंडिकेटर्स जिनकी ये बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर एक इन्फ्लेशन का इंडिकेटर है, वो कहाँ पे आया, कहाँ से, इंटरेस्ट रेट का इंडिकेटर है, कहाँ से कहाँ है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का जो इंडिकेटर है वो कहाँ से कहाँ चला गया है, जो ये तमाम चीज़ें भी तो इंडिकेट करती हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मुल्क में आ रही। मैं नहीं कह रहा, लेकिन इसमें मरियम नवाज साहिबा का तो नहीं है, वो सारा गवर्नमेंट तो एक सेकंड, मरियम नवाज साहिबा जो है जितना उन्होंने पंजाब के अवाम की खिदमत करने के लिए प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में चौथा, इनकी मैंने ये पूरी सारी लिस्ट निकाल के चेक की थी, खैबर पख्तूनख्वा में चौथा बड़ा प्रोजेक्ट जो ये गिनवाते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम किया, वो पता है क्या है? क्या पिछले साल या इस साल का प्लान है जी, वो है कि इन्होंने 3 अरब रुपए के ये ट्रांसफार्मर लगाएंगे। ये चौथा बड़ा है इनका। आपका ये जो पूरी प्रेजेंटेशन अगर आप देखें ना, ये सरप्लस है, ये है, वो तो चले जो भी है,
उसके अंदर चौथा बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो ये कि हम 3 अरब रुपए, लेकिन दानियाल साहब कहते हैं चले वो कर नहीं रहे, कम से कम वो तशहीर पे रकम नहीं तो कुछ कर ही नहीं रहे ना। मैं आपको यही तो बता रहा हूँ, क्या कहें कि हमने अपना ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं, या ये कहें कि जी हम ये कुछ करेंगे। तो अगर सारा देखें 1754 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, सॉरी बजट है खैबर पख्तूनख्वा का, 1754 अरब रुपए में ये 4 चीजें मुझे गिनवा दें जो आवाम के फलाह बहबूद की हैं। सारा पैसा खा रहे हैं, इनके वजीर एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि तुम करप्ट हो, वो कह रहे हैं तुम करप्ट हो। ये बात दुरुस्त है। और उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम खैबर पख्तूनख्वा में है उसको उन्होंने बिल्कुल जलील ख्वार कर दिया है। 4 साल उनके पूरे होने को जा रहे हैं, वो इधर आके अडयाला के सामने एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब पंजाब में लोकल गवर्नमेंट है ही नहीं, तो दोनों ही माशाल्लाह। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ दो बुरों में दानियाल साहब कह रहे हैं। देखिए बात ये है कि हम जो मरियम नवाज साहबा जो प्रोजेक्ट लगा रही हैं, जो काम वो कर रही हैं, ये अच्छा है या बुरा है तो आवाम डिसाइड करेगी ना कि क्या 15 लाख रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन देना जिनके 2-3 मरले की जमीन है, ये क्या बुरी चीज है? ये बांटना है, ये बुरी चीज है। राइट। और फिर एक मैं एंड में बिल्कुल एक और सोशल, इन्होंने खवातीन के एजुकेशन की बात की। इस्लामाबाद में प्राइमरी के 66,000 बच्चों को, सुन लें, तमाम बच्चों को फ्री जो है वो लंच दिया जा रहा है। राइट नाज़रीन, I'll have to wind up on this note। बहुत दिलचस्प बात थी, I would have taken it forward but the time doesn't allow। Thank you for watching। Allah Hafiz and thank you to all the gentlemen।